सबको बीच में ही उलझा देती है। तो इसी की प्रेरणा स्रोत आप लोगों को एक कहानी भी हम सुना रहे हैं कि बताया है कि एक राजा थे, तो उन्होंने बहुत तपस्या की, उन्होंने भगवान की बहुत तपस्या की। तो भगवान जी ने प्रसन्न होकर के उन्हें जो है दर्शन दिए, और भगवान जी ने राजा से कहा कि हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, आप कोई वरदान मांग लो। लेकिन राजा ने कहा मेरे पास तो सब कुछ है, हम क्या वरदान मांग लें, हमारे पास कोई कमी है ही नहीं। लेकिन भगवान जी ने कहा फिर भी कुछ वरदान मांग लो, क्योंकि आपने तपस्या की है, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो फिर राजा ने कहा ठीक है, यदि आप हमें वरदान देना ही चाहते हो तो जिस प्रकार से हमें दर्शन दे करके हमारा जीवन धन्य किया है, ठीक इसी प्रकार से हमारी सारी प्रजा को भी दर्शन दो। तो भगवान जी ने कहा ये नहीं, आप कोई दूसरा वरदान मांग लो। लेकिन राजा ने जिद किया कि नहीं, मैंने जो भी वरदान मांगा वही आपको वरदान देना पड़ेगा। तो भगवान जी ने कहा ठीक है, तो आप यदि आप चाहते हैं तो हम आपकी सारी प्रजा को दर्शन देंगे। तो आप ऐसा करें, आपकी एक एक प्रजा को हम कहाँ तक दर्शन देते, घर घर में जाएंगे, तो आप फला पहाड़ी के नीचे कल बुला लीजिए, हम सभी को इकट्ठा दर्शन दे देंगे और सभी का जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। तो राजा ने कहा ठीक। तो राजा ने अपने सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल हम सबको भगवान मिलेंगे, भगवान दर्शन देंगे। तो कल अपना कोई घरेलू कारोबार नहीं करेगा, बल्कि सभी लोग भगवान से मिलने चलेंगे, सभी लोगों को भगवान वरदान देंगे। तो सभी लोग जो है, राजा की आज्ञा थी, तो सभी लोगों ने सुबह तैयार हो गए और जो है भगवान से मिलने के लिए जिस पहाड़ी पर भगवान ने टाइम दिया था वहीं जा रहे थे। तो रास्ते में सबसे पहले उन्हें एक पीतल का पहाड़ मिलता है। तो जब पीतल का पहाड़ मिलता है तो लोग क्या करते हैं कि उसी में उलझ जाते हैं। वो समझते हैं कि इतना पीतल कहाँ फ्री में मिलेगा। तो कुछ परसेंट भाई बहनें उसी में उलझ जाते हैं, भरने लगते हैं और भर भर करके पीतल ही अपने वापस निकल आते हैं घर पे। थोड़ा और जब चलते हैं तो एक जो है रंग महल जैसा सजा हुआ मिलता है। तो उसमें कुछ लोग बुला रहे हैं कि आओ, जो है आप जो है 56 प्रकार के व्यंजन है, खा पी करके जाओ। और बर्तन भी सोने चांदी के थे, वो अपने बर्तन भी अपने घर में ले जाओ। तो कुछ भाई बहन उसमें उलझ जाते हैं। राजा बहुत कुछ कहते हैं कि ये सब माया है, इसमें नहीं उलझो, और आप लोगों को भगवान मिलेंगे, हम सब भगवान से मिलने चल रहे हैं, भगवान से मिलो, भगवान के आगे ये कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी लोग कहाँ मानने वाले थे, फिर भी वो लोग जो है कुछ लोग उलझ जाते हैं और फिर जो रह जाते हैं बाकी आगे जाते हैं। तो जाते जाते फिर एक चांदी का पहाड़ पड़ता है। जब चांदी का पहाड़ पड़ता है तो फिर तो कहने का मतलब सारी प्रजा के लगभग मुंह में पानी आ जाता है। तो सभी जो है चांदी भरने लगते हैं, वो समझते इतनी चांदी कहाँ मिलेगी। तो चांदी भर भर करके अपने घरों की तरफ लौटने लगते हैं। राजा ने बहुत समझाया कि ये सब माया है, इसमें नहीं उलझो, हम सब भगवान से मिलने चलें। लेकिन प्रजा कहाँ मानने वाली थी, वो जो है चांदी भर भर करके और वापस लौट आते हैं। तो केवल राजा रानी और उनका मंत्री ही रह गया था, बाकी सारी की सारी प्रजा उलझ गई। थोड़ा और आगे जब चलते हैं तो देखते क्या सोने का पहाड़ पड़ता है। तो जब सोने का पहाड़ पड़ता है तो जो मंत्री वगैरह भी होते हैं, जो उनके खास एकदम राजा के जो बचे हुए थे, तो वो भी समझते हैं कि इतना सोना कहाँ मिलेगा। तो वो भी लोग सोना भर भर करके और वापस लौट आते हैं। तो अब कोई नहीं बचता, सिर्फ रानी ही बचती, राजा और रानी दो ही बचते हैं। और सारी की सारी प्रजा सोने के पहाड़ तक पहुंच पाई, सब उलझ गए। तो जाते जाते फिर और जब आगे चलते हैं तो देखते क्या एक चमचमाता हुआ हीरों का पहाड़ पड़ता है। जब हीरों का पहाड़ पड़ता है तो फिर क्या है, रानी के भी मुंह में पानी आ जाता है। रानी भी देखती है कि इतने हीरे तो अभी तक मैंने कभी भी नहीं देखे, इतने चमकीले और इतने अच्छे हीरे। तो रानी भी हीरे भरने लगती है
राजा बहुत समझाता है कि तुम तो हमारी प्राण प्रिय हो, आप हमारी जो है बहुत करीबी हो, आप तो हमारी बात मान लो। सारी प्रजा ने नहीं मानी, लेकिन फिर भी रानी नहीं मानती है। रानी भी, जिसने एक गिलास पानी भी नहीं पिया था अपने हाथ से उठाकर, वो भी अपनी आधी साड़ी फाड़ती, क्योंकि वहाँ कोई बोरा या बोरी नहीं था भरने के लिए हीरे, तो उसने आधी साड़ी फाड़ी और आधी में जो है हीरे बांध करके और सर पर गट्ठर रख करके और वापस चल दिया। तो देखते क्या, थोड़ा जब और आगे बढ़ते हैं तो उसी पहाड़ी पर जब पहुंचता है राजा, तो राजा अकेले ही था। तो भगवान जी खड़े हुए थे और कहने लगते हैं, आओ राजन आओ, हम तो आपका और आपकी प्रजा का बहुत इंतज़ार काफ़ी देर से कर रहे थे। कहाँ है आपकी प्रजा, कहाँ है आपके प्रियजन, उन्हें हम दर्शन देने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो राजा बहुत ही शर्मिंदा हुआ और शर्मिंदा हो करके भगवान के चरणों में गिर गया और उसने कहा कि भाई सही ही आपने कहा था कि आपने तपस्या की तो आप ही अधिकारी हैं और हमारी ये गलती हुई। तो इसी प्रकार से कहने का मतलब कि आज भगवान तो देना चाहता है हम बच्चों को भी, लेकिन क्या है कि सब माया में फंसे हुए हैं। कोई खाने में उलझा हुआ है, कोई सोना चांदी इकट्ठा करने में उलझा हुआ है, सोना चांदी माना धन दौलत, या कोई घर मकान बनाने में उलझा हुआ है। तो इसी प्रकार से सब उलझे हुए हैं और इसी कारण जो है भगवान जो वरदान लुटा रहा है तो भगवान तक नहीं पहुंच पाते हैं या भगवान के वरदान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमें समय को पहचान करके, अपने को पहचान करके और भगवान के इशारों को पहचान करके हमें उसका लाभ उठाना है, अपनी जो है झोली भर लेना है। नहीं तो आज नहीं तो कल पश्चाताप करना पड़ेगा। नहीं कहते हैं कि बालक से तू युवा हुआ फिर बूढ़ा हो जाएगा, अभी अगर तू भटक गया तो जीवन भर पछताएगा। तो इसलिए हमें अब श्रेष्ठ कर्म करने हैं, पुण्य कर्म करने हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा आत्मा में बहुत है। और जब हम भगवान को याद करेंगे तभी हम पावन बन पाएंगे, श्रेष्ठ बन पाएंगे, पुण्यात्मा बन पाएंगे, स्वर्ग के अधिकारी बन पाएंगे, देवी देवता बन पाएंगे और राजा महाराजा स्वर्ग में बन पाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।